आज हम उन पौधों के बारे में बात करेंगे जो अपनी बनावट, सुंदर बनावट और कम देखभाल के कारण हर एक गार्डनर की फर्स्ट पसंद होते हैं। और साथ ही साथ इनमें से कई पौधे वे हैं जिनका की वास्तु में भी बहुत महत्व है। ये वे सुंदर पौधे होते हैं। इनमें से कुछ केवल आउटडोर को पसंद करते हैं तो कुछ इंडोर और आउटडोर दोनों में ही चलते हैं। जी फ्रेंड्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सुनीता शर्मा प्लांट लवर का चैनल। तो इस प्रकार से दोनों में ही सुंदरता से मस्त बखूबी ये प्लांट चलने वाले हैं और छोटे छोटे से कंटेनर में भी चल जाते हैं और थोड़ा बड़ा दे दिया जाए तो बस फिर चलता है। तो आज हम इन सेकुलेंट्स की बात करने जा रहे हैं। न्यू गार्डनर्स को स्पेशल ये बता दूं कि सेकुलेंट्स होते क्या हैं। सेकुलेंट्स वे पौधे होते हैं जिनका कोई भी भाग, जी हाँ कोई भी भाग, चाहे वो तना हो, जड़ हो या पत्तियां हो, साधारण से थोड़ा सा मोटा, जूसी, फ्लफी दिखाई दे तो वे पौधे होते हैं। अक्सर ये शुष्क रेगिस्तान में पाए जाते हैं और ये वे पौधे होते हैं जो जनरली इंडोर और आउटडोर में बखूबी चलते हैं। ये रेगिस्तानी पौधे जो कम पानी में भी चल जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने छोटे छोटे से पॉट्स के अंदर लगा रखा है। इनमें से कई तो वो पौधे हैं जो कि हमने कप्स के अंदर भी लगा रखा है। ये सेंसेवेरिया देखिए, ऑक्सीजन रिच प्लांट है, एयर प्योरीफायर प्लांट है, सेंसेवेरिया मदर टंग जिसको कहते हैं। और ये सारे के सारे प्लांट्स देखिए कोई बहुत बड़े कंटेनर के मोहताज नहीं है, बस छोटे से कंटेनर के अंदर लगा रखे हैं और वेराइटी किस्म के सेकुलेंट्स जो है मार्केट के अंदर मिलते हैं। ये कहिए कि बहुत नाजुक होते हैं। 3-4 इंच के पॉट के अंदर इजीली चल जाते हैं और लीव से प्रोपोगेट होते हैं। देखिए ये हमने लीव से कुछ समय पहले डाले थे और अब इनसे न्यू प्लांट्स जो है निकल करके तैयार हो गए हैं। चलिए अब हम इसके खास काम की बात कर लें। यानी इसके लिए पहली बात तो यही है कि सही साइज के पॉट की जरूरत होती है। ना बहुत बड़ा पॉट चाहिए होता है, ना बहुत छोटा चाहिए होता है। ये मानिए कि 4 इंच के 6 इंच के पॉट के अंदर ये आराम से चल जाते हैं। हाँ, इनके ड्रेनेज होल की बात करूँ तो पॉट के अंदर ड्रेनेज होल होना बहुत जरूरी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये नीचे से इसमें पॉप्स निकल रहे हैं तो पॉट के अंदर ड्रेनेज होल होना जरूरी है क्योंकि इनमें ऑलरेडी पानी होता है। अगर पानी ठहर गया मिट्टी के अंदर तो ये पौधे जो है चले जाएंगे। अब बात कर ले हम इनकी पॉटिंग मिक्स यानी सॉइल। जी, इसको सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स पसंद है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स यानी वो मिट्टी जिसके अंदर सॉइल हो ही नहीं, मिट्टी हो ही नहीं। यानी इसकी मिट्टी हल्की रखनी है ताकि हवा जड़ों तक पहुंच सके और जो जड़ों के अंदर पानी होता है, मिट्टी के अंदर जो पानी होता है वो सूख सके हवा के द्वारा। तो पॉटिंग मिक्स के अंदर, वैसे मार्केट के अंदर इसकी अलग से पॉटिंग मिक्स भी मिलती है, लेकिन हम इसके अंदर परलाइटे, रेत, लकड़ी के चिप्स के टुकड़े और नीम खली, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और कुछ एक कोयले के टुकड़े, ये सब चीजें मैं इसके अंदर डालती हूँ। देखो कितने कितने से मग्स के अंदर लगे हुए हैं और एक बार लगा लेंगे, थोड़ी सी केयर करेंगे तो ये बहुत समय तक चलने वाले हैं। एक से बहुत सारे पौधे बन करके तैयार हो जाएंगे। बेचारा गिर गया पौधा। हाँ, इस तरह से तो बात कर रहे थे इसकी पॉटिंग मिक्स की। तो इसकी सॉइल मिक्सचर इस तरह का बनाइए जिसके अंदर कि मिट्टी कम से कम मात्रा में हो। अब है कि हाँ, हम इसकी वाटरिंग का जरूर आप ध्यान रखिए। इसको अक्सर लेकर के जाती है तो इसकी वाटरिंग ही लेकर के जाती है। लगातार पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं देवें। लगातार पानी में देखिए जो इतने मोटे मोटे से जो तने हैं, पत्तियां, इनमें है क्या? पानी ही तो है। इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए पानी दीजिए जब लगभग सूख चुकी हो इसकी मिट्टी। तो पानी जो दें जड़ों में दें और ठेठ जड़ में नहीं दें। लगभग ये मानिए कि पोट के किनारे किनारे दें ताकि जड़ों तक कमी फैले। जब तक दें जब तक कि पानी लगभग पूरा बाहर नहीं निकल जाता। बाहर निकलेगा यानी वो एक बार निकलने लगेगा तो वो निकलता रहेगा, नहीं तो वो ठहर जाएगा। ये सारे प्लांट्स की लगभग सेम केयर है, खाली इसे
ये मानिए कि इस वाले प्लांट के अलावा, सिंगोनियम के अलावा, पत्तियों को गीला बिल्कुल भी मत कीजिए। पत्तियों को जैसे ही गीला करेंगे ये सड़न इनके अंदर चालू हो जाएगी। तो अक्सर हम देखते हैं कि नर्सरी से लाते हैं, लेकिन नर्सरी से लाने के बाद में ये चले जाते हैं। चाहे कोई भी सेकुलेंट हो, जेड प्लांट का तो वास्तु में बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये आसानी से लग जाता है। बस एक छोटी सी ब्रांच तोड़िए और लगा दीजिए। मैंने तो इसे बहुत बार लीफ से भी जो है प्रोपेगेट किया है। हम बात कर रहे थे कि नर्सरी से लाने के बाद ये पौधे क्यों सूख जाते हैं। वजह यही है कि अक्सर ये ग्रीन हाउस के अंदर रखे होते हैं, सेमी शेड एरिया के अंदर रखे होते हैं और जैसे ही हम बाहर रखते हैं इसको, तो या तो बारिश का पानी पड़ जाता है या हम देखते हैं कि मिट्टी सूख गई है और इस वजह से जो है ये इस पौधे पर हम ज़्यादा वाटरिंग कर देते हैं और हमारा पौधा चला जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें, खास तौर से टेम्परेचर का ध्यान रखें। 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ये बखूबी चलते हैं, बहुत आराम से चलते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका वेरिगेशन। बात हो जाए फर्टिलाइजर की, तो सेकुलेंट बढ़ने का जो मौसम होता है वो होता है बसंत का मौसम, जो अभी चल ही रहा है। तो इसमें जब फर्टिलाइजर दें तो आप फिलहाल दे सकते हैं। बहुत अच्छा मौसम है किसी भी सेकुलेंट को फर्टिलाइजर देने का। फरवरी और मार्च का जो महीना है उसके अंदर आप फर्टिलाइज इसको कर सकते हैं। अप्रैल और जुलाई में भी कर सकते हैं और महीने में एक बार आधा चम्मच, केवल आधा चम्मच बोन मील दे सकते हैं। तो ये थी कुछ केयर टिप्स से फ्रेंड से इस पौधे के बारे में। अब बात हो जाए कि देखिए ये नए पौधे मैंने अपने गार्डन के अंदर अभी ऐड किए हैं और तो तरह तरह के पौधे अगर हम लगाते हैं तो वैरायटी किस्म की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं और नए नए लगाते हैं तो नया उत्साह, नया उमंग हमारा जारी रहता है। इसको भी मैंने इस तरह के प्लांट को आप जो है मॉस स्टिक के सहारा ज़रूर दीजिए। मैं भी देने की कोशिश करूँगी। अभी इसको केवल लगाया है और मैं इसकी संरचना पर देख रही हूँ कि कितना सुंदर ये प्लांट लग रहा है। तो फ्रेंड्स इस देखिए अब इसको भी जो है कलांचो को भी केवल इस तरह की कटिंग से आराम से लगा सकते हैं। फिलहाल बस मैंने इसकी कटिंग करके रखी है। कलांचो भी अभी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने का टाइम है। हाँ, तो अब अगली जो बात है वो है फ्रेंड्स इस बात की कि इनकी लीव्स जो इतनी बखूबी सुंदर होती हैं उन पर पानी हमें देना नहीं है, पानी डालना नहीं है, स्प्रे करना नहीं है। तो इनकी जो लीव्स होती हैं उनमें अक्सर धूल जमा हो जाती है। आउटडोर में रखते हैं तो धूल जमा हो जाती है। इसके लिए आपको करना ये है कि बस कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए और उससे इसकी लीव्स को साफ कर दीजिए। इससे इसकी लीव्स भी साफ रहेंगी और अगर आप स्प्रे करते हैं तो वो धूप में कीजिए और वो भी केवल ओवर नहीं करें। बस केवल इसकी मिट्टी साफ़ हो जाए मात्र इतना ही कीजिए। अक्सर पानी के भी दाग इस पर जम जाते हैं जो देखने में सुंदर नहीं लगते, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप कॉटन के कपड़े पर पानी लगा करके और उससे इसकी लीव्स को साफ कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी और दी गई टिप्स कैसी लगी सेकुलेंट्स के बारे में, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और फिलहाल मौसम है तरह तरह के सेकुलेंट्स लगाने का। सेकुलेंट से आपकी गार्डन की शोभा है। जी हाँ, तो नर्सरी में जाकर के सेकुलेंट्स लाइए और लगाइए और वर्षों तक बस इनका साथ निभाइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।